मरद वाला बात तू ही बोल, मेहरारू वाला तू ही बुलवा दी का तू मरद नहीं खा बोला नहीं है बोला। मेरा एक इतिहास रहा है, हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जीना हमेशा सीखे हैं। मैं दूसरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जीना पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा मैं अकेला मर्द हूँ कि मुझे इस बात का फख्र है कि मैं जो लाऊंगा उसका दुनिया बात करेगा, हम किसी की बात अच्छा अच्छा राकेश भैया ये मेरा आदत है। इसको कलाकारी से मत लीजिएगा, ये मेरा स्वाभिमान है। अरे वाह, एक और विवाद हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में माननीय आदरणीय श्री राकेश मिश्रा भैया जी ने कर दिया अपने स्टेज प्रोग्राम में। जहाँ देखिए आप, मैंने क्लिप तो पहले ही चला दिया था, आपने क्लिप देख लिया होगा। राकेश मिश्रा भैया जो कि भाई कहते हैं ना कि जो करते हैं हम करते हैं, जो गाते हैं अपना गाते हैं और जो पहचान बनाएंगे अपने दम पे बनाएंगे। भैया आप भूल गए कि आपके पहचान के पीछे भी पवन सिंह का ही हाथ है, आप शायद भूल गए। अभी कुछ दिन पहले विवाद हुआ ही था, दीपक भैया ने बताया ही था, दीपक भैया ने बताया था कि पवन सिंह ने ही आपको गाने का तरीका बताया कि आपका वो गाना उतना बड़ा हिट हुआ, शायद उतना बड़ा गाना आपका कोई हिट हुआ ही नहीं होगा। लेकिन आप उनके भी नहीं हुए, आप उनको भी कुछ ना कुछ कहते गए। भाई गाना गाने के लिए अनुपमा यादव ने कहा कि भैया आप कोरस कर लीजिए, शायद मेल, उतना गाने के बारे में हमको मालूम नहीं है कि कोरस नहीं, लेकिन कोरस का मतलब ये होता है कि शायद मेल सिंगर जो पवन सिंह गाए थे वो वाला गाना गाने के लिए। तो वहीं छोटू छलिया कहते हैं, शायद अनुपमा यादव दोनों गाना गाने लगी, मेल और फीमेल का। और वो शो था छोटू छलिया, राकेश मिश्रा, अनुपमा यादव और निशा उपाध्याय के बीच। तो वहीं छोटू छलिया बोलते हैं कि क्या हो तू मर्द ना हवा का गावो तू। तो वहीं वो अपना प्रवचन जो होता है ना कि प्रवचन, वो तो प्रवचने देते हैं। अगर कोई न्यूज़ रिपोर्टर जाए, जैसे आरती न्यूज़ वाला है, भाई वो मेहनत करता है, आरती न्यूज़ वाला मेहनत करता है, वो आपके पास जाता है तो आप क्या क्या उसको अभद्र बातें बोलते हैं आपको खुद समझ में आता है। वो मेहनत करता है, आपके दरवाजे के पर खड़ा रहता है धूप में बारिश में, 2 पैसे कमाने के लिए वो मेहनत कर रहा है। आप जैसे मेहनत कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा वो मेहनत कर रहा है। लेकिन आप किसी को भी आप लाइव आ जाएंगे कुछ बकड़ कितना तेज है आप, ये तो समझ में नहीं आता है। आपका रिलाई करना जानते हैं क्या ज़रूरी है, कहे कि भैया हम लोग भक्त हैं, फैन नहीं है, हम पवन सिंह के भक्त हैं, हम लोग उनकी गायकी के भक्त हैं हम लोग। आप क्या गाते हैं हमको तो खुद समझ में नहीं आता है। एगो बाहुबली चल गया, एगो बाहुबली 2 चल गया, 25 से 30 लाख व्यूज जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। एगो उस पर चला गया 1 करोड़ 1.5 करोड़ व्यूज, तो आप समझ रहे हैं कि आपसे बड़ा कोई स्टार ही नहीं है। आप पवन सिंह से भी बड़े स्टार हो गए, पवन सिंह से भी बड़े स्टार हो गए। आप किसी शो में जाते हैं तो खेसारी लाल यादव की बड़ाई कर देते हैं कुछ दिन घर चलाने के लिए, कुछ दिन पवन सिंह की बड़ाई करते हैं कुछ दिन घर चलाने के लिए। आप तो खुद अपना घर चलवा रहे हैं। कोई गाना आने वाला होगा, आपने विवाद किया कि हमारा गाना कम से कम चल जाए, पैसा निकल जाए। पैसा जब तक नहीं निकलेगा आपका दिमाग थोड़ी ठीक होगा। जाकर हमको तो नहीं लगता कि आप लोग क्या भोजपुरी को अपने बाप की जागीर समझते हैं, भोजपुरी को अपने बाप की जागीर तो नहीं ना समझते हैं। जाएंगे कुछ भी स्टेज पर, स्टेज आपको माइक दिया जाता है कि आप दर्शकों को मनोरंजन कराइए, अपने फैंस को, तो आप लोग आएंगे तो वहाँ अपने झगड़ा लपेटने लगते हैं। जब आप कुछ बोलिएगा तो वहाँ चढ़ेंगे पवन सिंह तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। अभी तक ऐसा नहीं है कि पवन सिंह एक बार बोले हैं, वो भी किसी का नाम नहीं लिए हैं, लेकिन आप लोग उसी समय से उनको टोट कर क्या कर लिए हैं, टोट करके जितना तक गाना आ रहा है हिटे जा रहा है। नहीं गाएंगे तो क्या हो जाएगा, 35 दिन में 170 मिलियन व्यूज है आपके गाना पर, अब और बढ़ हो गया, वो 200 मिलियन हो गया होगा पूरा यूट्यूब पर। नहीं गाएंगे तो उनका करियर ख़त्म हो जाएगा, नहीं गाएंगे तो करियर नहीं ख़त्म हो जाएगा। पवन सिंह का करियर ख़त्म करना भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के बस की बात है। आप ख़त्म कर दीजिएगा, नहीं गाएंगे गाना, हम अपने दम पर अपना पहचान बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो कब बनाइएगा पहचान, कब पहचान बनेगा? हम ही आपका एक गाना नहीं सुनते हैं महाराज। गाना गाना आना चाहिए, गाना गाने आता है। अगर आपको बिना ट्यून को दे दिया जाए तो गाइएगा, स्टेज पर काहे नहीं गाते हैं उतना अच्छा? एगो दूगो अच्छा गाना आपका चला, आदमी बजाया, उस पर डांस किया, ऐसा तो आपका मतलब क्या हम बोले,
एगो गाना चल जा रहा है उसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 लगातार, कि हमारा मार्केट ना कम हो। आपका मार्केट ऐसा हूँ कम है, पवन सिंह से तो बहुत ज़्यादा कम है। आप इसी से चलते हैं कि कभी न्यूज रिपोर्टर को बोल देंगे, कभी इनको बोल देंगे, कभी उनको बोल देंगे, कभी तूफानीलाल यादव को बोल देंगे, कभी पवन सिंह को, कभी खेसारी लाल यादव को। बस आपका गाना चलना चाहिए, बस यही कह सकते हैं, और आपको कुछ नहीं बोल सकता। अगर फिर आप कुछ बोलिएगा तो फिर हम आपको आएंगे लेने। आप पंडित हैं, हम लोग के समाज में पंडित को उतना बड़ा दर्जा दिया गया है, लेकिन क्या जाने आप लोग का बुद्धि कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा है। आजकल आप लोग मतलब क्या बोले, आपका बुद्धि कहाँ है, आप लोग का बुद्धि कहाँ है, ये तो खुद हमको नहीं समझ में आ रहा है। और क्या बोले आपको, इससे ज़्यादा क्या बोले। हाँ, फिर आप कुछ बोलिएगा अगर लाइव चाहे कहीं, तो फिर आकर आपको रेला जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।